हाय फ्रेंड्स, गुरुदेव गेटवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तनिष्क विज्ञापन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। बताता हूं आपको पूरा मामला, फिर कैसे ये हिंदू नवजागरण के साथ संबंधित है, ये भी पूरा सब सब कुछ बहुत विस्तार से बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनुरोध, अगर अभी तक आपने गुरुदेव के दरबार का घंटा नहीं बजाया है और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट करके सपोर्ट करिए। दोस्तों, 12 अक्टूबर को तानिष्क, जो कि हीरे जवाहरात की ज्वेलरी की एक कंपनी है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, तनिष्क टाइटन कंपनी का हिस्सा है और टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। रतन टाटा वाले टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन, और टाइटन का ही पार्ट है तानिष्क। तो तानिष्क ने 12 अक्टूबर को 45 सेकंड का एक विज्ञापन यूट्यूब पे जारी किया। ये विज्ञापन उनकी एक नई जेवरात आने की श्रृंखला है, एकत्वम के नाम से, उसके लिए था। मित्रों, ये समय चूंकि हिंदू त्योहारों का है, चाहे वो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, करवा चौथ आने वाली है, फिर उसके बाद दिवाली है, तो इस समय में हीरे जवाहरात की बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है। क्योंकि हिंदुओं के त्यौहार हैं तो ऑब्वियसली हिंदू ही ये सब चीज़ें खरीदते हैं। विज्ञापन में क्या दिखाया गया है कि एक मुस्लिम परिवार है जिसकी एक हिंदू बहू है, उसका एक बेबी शावर का फंक्शन हो रहा है। यानी कि बच्चे की जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ महीनों के बाद उसका बच्चे के लिए बेबी शावर का फंक्शन कहते हैं, या गोद भराई की रस्म होती है। तो वो उसके लिए वो फंक्शन हो रहा है, तो वो बहू जो है, हिंदू बहू, अपनी मुस्लिम सास से पूछती है कि आपके परिवार में तो ये नहीं होता है। तो सास कहती है कि साहब, बेटी की खुशी का रिवाज हर परिवार में होता है। खैर, ये सास बहू, प्यार मोहब्बत, रिवाज, ये सब अपनी जगह है, लेकिन विवाद कहाँ पे है? बहू हिंदू है और सास मुस्लिम है। दोस्तों, किसी विज्ञापन में कभी आपने ऐसा देखा है कि इसका उल्टा हो, सास हिंदू हो और बहु मुस्लिम हो? दोस्तों, जितना भी मीडिया है आज तक, सिर्फ चाहे सारी मूवीज देख लो, चाहे विज्ञापन देख लो, सिर्फ दो ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे, एक गदर फिल्म और एक बॉम्बे फिल्म, जहां पर लड़का हिंदू या सिख था और लड़की मुस्लिम थी। नहीं तो जितने भी विज्ञापन आते हैं, जितनी भी फिल्में आती हैं, हर केस में लड़का हमेशा मुस्लिम होता है और लड़की हमेशा हिंदू होती है। बॉम्बे फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, मणि रत्नम, उनके ऊपर बम फेंका गया था। गदर फिल्म के लिए जगह जगह सिनेमा हॉल जलाए गए थे, उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था, वायलेंट, हिंसक विरोध हुआ था। दोस्तों, अभी क्या है कि ये पूरे जितना भी मीडिया है, उसकी खास बात क्या है कि हमेशा ऐसे विवादों को तूल दिया जाता था और हिंदू सहिष्णुता के नाते इन विवादों में नहीं फंसता था और जो हो रहा था होने देता था। लेकिन जब भी ऐसा इसका उल्टा हुआ है तो हमेशा उसका हमेशा हिंसक विरोध हुआ है। लेकिन अब वर्तमान सरकार के आने की वजह समझ लीजिए, हिंदू नवजागरण समझ लीजिए, अब इन मामलों का खुला विरोध हो रहा है। हालांकि इस मामले में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया में शांतिपूर्ण तरीकों से जिस तरह से इस पूरे विज्ञापन के मामले का विरोध हुआ, तानिष्क ने तुरंत ही इस विज्ञापन को अगले ही दिन हटा लिया, क्षमा भी मांगी। लेकिन ये क्षमा जो है, ये अपराध बोध से नहीं थी, व्यावसायिक कारणों से थी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने इसके बहिष्कार का निर्णय कर लिया था और जो तानिष्क के मुख्य खरीदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू ही हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और, टाटा ग्रुप जिसका तानिष्क हिस्सा है, अगर उसका इतिहास जानिए तो टाटा मूल रूप से पारसी हैं। पारसी जो वर्तमान में ईरान है, इसका नाम पहले पर्शिया होता था। पर्शिया के रहने वाले पारसी होते थे। जब पारसी थे तो एक जोरोस्ट्रियन समुदाय होता था, जो वर्तमान में मुस्लिम से अलग होता है। तो जब ईरान के ऊपर मुस्लिम्स का कब्जा हो गया तो पारसी समुदाय 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच
भारत की तरफ मूव कर गए। पहले आके वो गुजरात में रहे, उसके बाद मुंबई के आसपास उन्होंने अपना घर बना लिया। आज की डेट में पिछले अगर हम बात करें तो पर्शिया से पारसी लगभग समाप्त हो गए हैं। भारतवर्ष ही इकलौता ऐसा देश है जहां वो शांति, सुकून और पूरी इज्जत के साथ रहते हैं। तो ये शायद टाटा ग्रुप अपना इतिहास भूल गया कि जिन लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, इनके अपने घरों से इनको बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया, आज ये उन्हीं के गुणगान के लिए ऐसे विज्ञापन बना रहे हैं। लेकिन जो सबसे इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अच्छी चीज है वो हिंदुओं का शांतिपूर्ण विरोध है, जिसने टाटा ग्रुप को घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर कर दिया। मित्रों, अगर ये हिंदू नवजागरण ऐसे ही जारी रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके इस पूरे मामले पे अपने विचार बताइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।